दाल की बड़ियाँ तो आपने बहुत ज़्यादा और कई बार खाई होंगी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूंग दाल की मंगोचियाँ बनाने की इतनी आसान और क्विक रेसिपी के जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें घंटों दाल को भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आधा कप दाल से ही हमारी ढेर सारी मंगोचियाँ तकरीबन पूरी फैमिली के लिए 2 से 3 टाइम का सालन बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत ही क्विकली हम इन्हें बनाकर तैयार करेंगे। दाल को यहाँ पे मैंने ले लिया है, आधा कप दाल है मेरे पास और इसे इस तरह से हम डाल लेंगे जार के अंदर और इसे जो है वो हम इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे दाल को मैंने अंदर डाल लिया है, इसका हमने पाउडर बनाना है। बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पीस देंगे, बहुत ज़्यादा पीसने की वजह से ये बेसन की तरह हो जाएगा, लेकिन हमने इसे जो है वो हल्का दरदरा सा बस पीस लेना है। अगर आपने भिगो कर दाल रख ली है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए दाल को भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो मैंने दरदरा सा दाल को पीसा था वो मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नीम गर्म पानी और नीम गर्म पानी जो है वो शामिल करने के बाद हमने इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर देना है पानी के साथ। और इतना पानी होना चाहिए कि जो हमारी दाल है वो अंदर सारी जो है वो डूबी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे दाल को जो है वो अंदर हमने मिक्स करके इसे जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे सिर्फ। और इसी 15 से 20 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि दाल जो है ये सारा पानी जज़ब कर लेगी और काफ़ी हद तक जो है वो फूल जाएगी। और पानी जो है वो आपने गर्म ही डालना है, ठंडे पानी से जो है वो ये ख़राब हो जाएगी और इतनी जल्दी फूलेगी नहीं। तो आप देखिए 15 से 20 मिनट के बाद दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी थी और पानी सारा जज़ब हो चुका है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें कुटी हुई मिर्च भी है, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखे धनिए का पाउडर, आधा चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा और आधा चम्मच हल्दी। स्पाइसेस मैं बहुत कम यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। स्पाइसेस डालने के बाद जो है वो इसी चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी क्योंकि ये काफ़ी थिक पेस्ट लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, बस एक नॉर्मल सा पेस्ट हमने बना लेना है इसका। तो यहाँ पे अगर आपको लगे ये ज़्यादा ढीला हो गया है या थोड़ा सख्त हो तो पानी डाल लें, ज़्यादा ढीला हो जाए तो फिर आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून बेसन डाल लें, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मंगोचियों में। तो यहाँ पे मेरे पास परफेक्ट एक पेस्ट रेडी है, इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे और 5 मिनट के बाद जो है वो हम इसके अंदर 1-2 और चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च मैंने बारीक काट कर इसमें शामिल कर दी हैं। इससे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल पकौड़ों जैसा इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टफुल हमारी बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पे मंगोचियाँ, ये प्याज मैंने पहले इसलिए नहीं शामिल किया था, प्याज अपना पानी छोड़ेगा और हमारा पेस्ट जो है वो ढीला हो जाएगा। घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया और मीडियम टू लो फ्लेम पर अब हम इसके अंदर 1-1 चम्मच जो है वो इस तरह से या आधा-आधा चम्मच, जैसे आपको जितने साइज़ में मंगोचियाँ बनानी हैं बस डालते जाएँ और ये अच्छे से फ्राई होती जाएंगी। तो पहले आपको लगेगा ये पैंदे में बैठ गई हैं, लेकिन हीट अप होने के बाद जो है ये ऊपर सतह पर तैरना शुरू कर देंगी। और इसी तरह से जो है वो हम इनके अलटते पलटते साइडों को पका लेंगे अच्छे से। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं। ऐसे भी अगर आप चाय के साथ बनाकर इंजॉय करें तो बहुत ही टेस्टफुल बनती हैं। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से इनका जब कलर आ जाएगा तब हम इन्हें निकाल लेंगे। साइड को मैंने पलट दिया था। इसी तरह से एक बैच मैंने निकाल लिया। अब इसी तरह से बाकी की सारी मंगोचियाँ भी जो हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर प्लेट में डालकर साइड पे रख देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए जो है वो यहाँ पे आपने कढ़ाई ले लेनी है या कोई भी बर्तन जिसमें आपको मंगोचियों का सालन बनाना है। इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे, वही घी जिसके अंदर हमने मंगोचियाँ फ्राई की थी वो घी शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा कप घी यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया, ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से। तो प्याज शामिल करने के बाद जो है वो हम इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ पे मैंने प्याज के साथ जो है वो एक अदरक का पीस और 4-5 लहसुन की कलियां भी शामिल करके जो है वो इनका पेस्ट बना लिया। मतलब अदरक लहसुन और प्याज का ये पेस्ट है। इसे अच्छे से फ्राई होने के लिए रख देंगे और फ्राई देखें कितना ज़बरदस्त ये हो चुका है। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पे टमाटर का पेस्ट। और टमाटर भी जो है वो मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था और पेस्ट को भी यहाँ पे शामिल कर देंगे।
अगर आप पेस्ट शामिल नहीं करना चाहते तो प्याज को, टमाटर को और लहसुन वगैरह को एक एक चीज़ को अलग अलग अच्छे से भून लें, तो तब भी हमारा मसाला जो है वो ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे स्पाइसेस है, 1 चम्मच नमक मैंने शामिल किया है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें सूखे धनिए का पाउडर भी शामिल कर दिया और इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छे से भून जाएगा जब हमारा, तो तब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, इतना कि जितनी हमने ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी जितनी हमने बनानी है उतनी इसमें पानी शामिल करने के बाद जो है वो हम इसमें मंगोचियाँ डाल देंगे। यहाँ पे आपको लगेगा कि पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब 1-2 उबाल आएगा और मंगोचियाँ इसमें भूल जाएंगी तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। ऊपर ढक्कन देकर 15 से 20 मिनट के लिए या 5 से 10 मिनट के लिए, जितना टाइम लेगी आपका शोरबा गाढ़ा होने में उतना आपने इसे पका लेना। यहाँ पे मैंने जो है वो इसे अच्छे से कुक कर लिया है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मंगोचियाँ फूल चुकी हैं और एकदम सॉफ्ट और नरम सी तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही टेस्टफुल ये सालन बनता है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितनी टेस्टफुल मंगोचियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।